कि बकरी पालन ये एक ऐसा व्यवसाय है कि एक छोटी पूंजी लगा के ही इस काम को शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में पूंजी बिल्कुल कम नॉमिनल अमाउंट लगाया था, 20 जानवर से शुरुआत की थी और धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया है। फेलियर के सबसे बड़े कारणों को मैं यही मानता हूँ। मैंने भी लगा रखा अपने यहाँ, लेकिन वही हमारा प्रॉफिट है, वही चला गया। तो अब क्या करें, 6 महीने पीछे आप चले गए। दोस्तों आज हमारी विजिट है मालवा गोट फार्म, जो कि दतोदा में पड़ता है। बहुत बढ़िया फार्म है, शाहिद सर का फार्म है। इस फार्म में गोट फार्मिंग तो करी जा रही है, साथ में ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आइए बात करते हैं फार्म के ओनर से, शाहिद सर से। चलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आप अपना एक परिचय दे दीजिए, जिससे देखने वाले व्यूअर्स को आसानी समझने में। कि मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। जी, आपने फार्म की शुरुआत कब करी थी? मैंने इसको 2020 में किया। 2020 में, जैसे अब 5 साल हो चुके हैं अपने फार्म को। अच्छा, शुरुआत में अपन ने क्या पूंजी लगाई थी फार्म में? शुरुआत में पूंजी बिल्कुल कम नॉमिनल अमाउंट लगाया था, 20 जानवर से शुरुआत की थी और धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया है। 20 से शुरुआत करी? सिर्फ 20 जानवर से। 1 साल तक हम 20 जानवर पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहे और अपने आप को परिपक्व बनाया इस 20 जानवरों को संभालने के बाद। जब ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और अब हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं दूसरे जानवरों को लाके, तो फिर धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाया। अच्छा, अपन ने शुरुआत में कौन सी ब्रीड पे ध्यान दिया? हमने लोकल ब्रीड से ही काम किया। ये जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इस बात को बखूबी जान लें। टेम्पटेशन ज़रूर होता है कि हम हैदराबादी से करें और हम बड़ी बड़ी नस्लों पे, बीटल पे, और सिरोही, गुजरी और पता नहीं कौन कौन सी नस्ल लोगों के मन में होता है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप लोकल नस्ल पे ही शुरू में काम कीजिए। लोकल नस्ल पे ही आप अच्छे से सीख पाते हैं। अदरवाइज़ बाहर की नस्ल को लाके एक नए आदमी को ये वहाँ के एनवायरनमेंट में सेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर बाद में समस्या ये आती है कि वो आदमी उसको मैनेज नहीं कर पाता है। और रही बात कि अल्टीमेटली उसका खामियाजा ये होता है कि इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, तो ये उनको लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जैसे आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप इससे पहले क्या करते थे? मैंने पहले तैयारी करता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, 2-3 बार इंटरव्यू दिया, उसमें नहीं हुआ फाइनली। उसके बाद इस फील्ड में ये प्लान बी था मेरा। ये प्लान बी था अपना। अच्छा, इसके बारे में आपने मतलब कहाँ से रिसर्च करी कि बकरी पालन ही मुझे करना चाहिए? कि बकरी पालन ये एक ऐसा व्यवसाय है कि एक छोटी पूंजी लगा के ही इस काम को शुरू किया जा सकता है। भाई हमने शुरुआत हमारे पास कोई पूंजी इस तरह से बहुत ज़्यादा थी नहीं। तो कोई बड़ा काम अगर करना है, किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में जाना है या किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छी रकम की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये काम ऐसा है कि इसको छोटी पूंजी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और इसी वजह से ये दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसका टाइम का एक बंधन होता है। जैसे आप कैटल इंडस्ट्री में गए, दूध के लिए काम कर रहे हैं, तो दूध के लिए एक समय का बंधन है कि रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको उठना ही उठना है। भले आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, चाहे शादी का कार्यक्रम हो या फिर किसी का स्वर्गवास क्यों ना हो, आपको जानवर को समय पे दूध निकालना है। अदरवाइज़ नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्किंग कैपेसिटी कंप्रोमाइज होती है। अच्छा, एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से आपने बकरी पालन को सही अपनी समझा। सुविधा के हिसाब से कि हम इस काम को अपनी सुविधा के, जो लोग मिल्क पे नहीं काम कर रहे हैं वो काम को इसको अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आप 7 बजे भी इस काम को शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध का काम जो आप गाय भैंस का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 बजे 4 बजे आपको उठना ही है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और ये भी रहती है कि उसमें जो अपना इनकम रहती है वो पर डे भी जनरेट हो जाती है। अपन दूध निकाल रहे हैं, अपना इतना दूध हुआ, अपना निकल के अपन ने सेल कर दिया। इस व्यवसाय में पर डे की इनकम नहीं है ना? पर डे की इनकम ठीक है, नहीं है। लेकिन ठीक है, एक रनिंग कैपिटल आपके पास हो और आप किसी भी चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है भाई, उसके कुछ हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। उसका एक फ़ायदा है, आपको दिख रहा है कि सामने कैपिटल आ रही है, हर रोज़ आप ले जा रहे हैं, दूध ला रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, या हर महीने की एक इनकम आ रही है आपके पास, ठीक है, मान रहे हैं। लेकिन उसके पीछे और भी तो देखिए कि वो लोग जो लोग सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप फ्री हैं,
यहाँ पर बकरी, यहाँ पर कितने मिलके संभाल रहे, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कितने वर्कर हैं? 2 वर्कर है प्रेजेंट। 2 वर्कर हैं। जैसे आप नहीं भी हैं आप फार्म पे तो वर्कर संभाल लेते हैं? संभालते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर एज ए वर्कर ही काम करता हूँ। अभी आप दिख रहा है मुझको कि यहाँ पर मैं इंटरव्यू के तौर पर हूँ, हाँ। दे रहा हूँ। लेकिन कभी अगर आप ऐसे एटरेंडम अगर आ जाएं तो मुझको आप उन लोगों में और इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अपन समझ नहीं पाएंगे कि मतलब फार्म पे मेन कौन है, ऑनर कौन है और वर्कर कौन है। आपको मैं भी उन्हीं की हालत में दिखूंगा। तो खुद से लग के काम करना पड़ेगा जब जाके प्रॉफिट निकल सकता है। बिल्कुल, आप जब तक काम अगर अच्छे से सीखे नहीं हैं तो अगर उस काम को आपको कैसे इफेक्टिवली कराना है वो आप दूसरे से नहीं करा सकते। ऑप्टिमम लेवल का काम तो करेगा वो, दिन भर सवेरे से शाम तक करेगा, लेकिन ऑप्टिमम लेवल पर कम टाइम में आप उसको कैसे करा पाएंगे। अगर आप उस काम को जानते हैं और स्किलफुली करने का टैक्ट आपको पता है तभी आप करा पाएंगे उसको समय पे और कम समय में। अच्छा, अपन शुरुआत में 20 बकरी से अपन ने शुरू करा है, अपन ने जो इसमें इनकम लगाई है, लागत लगाई है, तो वो अपन ने ये फार्म को बनाने में भी लगाया है कि सिर्फ बकरी लाने में अपन ने ध्यान दिया? पहले शुरू में फार्म तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। शुरू में मान लीजिए आप 20 बकरी, आपका मेरा फ्यूचर प्लान था कि मुझे यही करना है तो हमने उसके लिए आगे से प्लान किया कि भाई अगर 20 बकरी लाएं, 20 बकरियां 5 महीने के बाद, अगर 2 महीने 1 महीने के बाद गाभिन होंगी, 5 महीने के बाद बच्चे देंगी। अगर 20 बकरी बच्चा देगी और 1.5 के रेशियो से भी देखें तो हम देखते हैं कि वो 30 बच्चे आएंगे। किड्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको प्लान करना होगा एडवांस में। फिर 2 महीने के बाद वो बड़े हो जाएंगे, बाइफर्केशन करना होगा। तो ये सारे चीज़ों को साल 1.5 साल 2 साल तक का पूरा प्लान हमने रखा था कि 20 बकरी से ही हम कितना आगे जा सकते हैं साल भर में। 2 साल में एक कीडिंग सीजन में 30 बच्चे आए, 2 साल में 3 कीडिंग अगर होगी तो 190 बच्चे आ जाएंगे। यानी आपने बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर आपने ये सोच लिया था कि मुझे आखिरी तक मतलब कहाँ तक लेके जाना है कि 2 साल में मैं इतना कर सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अपन ने ये जो बना रखा है फार्म पूरा, ये अपन ने कितने समय बाद बनाया? ये इनिशियली हमने शुरू में एक तरफ बनाया, एक तरफ का बना रखा था, और फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे तरफ का बनाया, और उसके बाद फिर घर भी बनाया। इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे रहना है, ये काम करना है, हमको इस फील्ड में हमको वापस बैक क्विट नहीं करना है। अभी ये मतलब लंबे तौर पे चलता रहेगा। अभी आप इसको धीरे धीरे करके, आपके पास जगह भी बहुत सारी दिख रही है, आप बढ़ा भी सकते हैं इसको बिल्कुल आने वाले समय में। अच्छा, अपन ने शुरुआत जो 20 बकरी से करी है वो नॉर्मल सारी लोकल ब्रीड थी। अब अपने पास कौन कौन सी ब्रीड है? अभी मेरे पास है बीटल है, सिरोही है, गुजरी भी है और सोजत है। अच्छा, अपन ने ये सेक्शन भी बना रखे अपन ने। कौन कौन से सेक्शन में अपन ने क्या क्या रखा है? देखिए 2 पार्टीशन है, 2 तरफ के सेक्शन है मेरे यहाँ। आप एक तरफ वो देख सकते हैं उधर की तरफ, और दूसरा सेक्शन ये इधर की तरफ है। ये वाला है। ये सेक्शन जो इस तरफ का है ये मेल सेक्शन है, और उधर की तरफ का जो सेक्शन है वो फीमेल सेक्शन। अच्छा, अपन अलग अलग रखते हैं? मेल और फीमेल बिल्कुल आप पार्टीशन में है। तो अलग अलग रखने से कुछ अपन को बेनिफिट है इसमें? अलग अलग मेल को अगर फीमेल के साथ रखते हैं तो हमेशा वो मेल क्या करता है, उनको डिस्टर्ब करता है, खाने पीने में दिक्कत आती है। वो क्या है कि वो हमेशा मतलब एग्रेसिव मोड में रहता है, तो जानवर कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, ऑप्टिमम लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, स्टेबल नहीं रहता है। और अगर स्टेबल जानवर नहीं हुआ तो उससे आप प्रोडक्टिविटी। हाँ, अभी अपन देख पा रहे हैं, अच्छा शांत स्वभाव भी लग रहा है इनका। 250 जानवर आपके जहाँ 250 से 300 जानवर यहाँ पर हैं आपके जानवर, आपको दिख रहा है कहीं भी कहीं मूवमेंट दिख रहा है, सब जानवर स्टेबल हैं, आराम से बैठे हुए हैं खा। और अपन ने एक सफाई का ध्यान भी बहुत रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए हम 2 ही चीज़ पे काम करते हैं, फीड मैनेजमेंट और हाइजीन मैनेजमेंट। अगर आपको बकरी पालन में कामयाब होना है तो यही 2 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर कोई ध्यान दे दे तो बकरी पालन में कभी भी फेल नहीं हो सकता। अच्छा, अभी अपने पास काउंट करे एनिमल कितने हैं? अभी तकरीबन 350 जानवर है। 350 जानवर, छोटे बड़े सब। ये अपन ने 2 साल तो अपन ने उस पे काम करा बकरी पे। आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ले रखी है? हाँ, CIRG से ट्रेनिंग लिया था। अच्छा। शुरुआत में ही लिया था। शुरुआत में ही ले लिया था अपन ने, और उसके बाद अपन ने करते करते इसी पूंजी से अपन ने और बढ़ा लिया है, तो 350 अभी तक हो गए अपने पास में। अच्छा, अपना फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ तक ले जाने की इच्छा है? इसको हम आगे बढ़ाना है, हमको 500 प्लस पे जाना है कम से कम, और साथ में हमको दूसरे लोगों को ट्रेन करना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, हमको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना है इसी गोट फार्मिंग से। जिस तरह से आज से 30 साल पहले एक ब्रायलर चिकन का जो हाल था कि कोई आदमी नहीं जानता था उसको, या बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी उसकी, जो आज गोट फार्मिंग की पोजीशन थे उससे खराब पोजीशन ब्रायलर की 90 के दशक में थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि हर आदमी के जुबान पे ब्रायलर ही है, लेकिन अब उसके रिपरकशंस दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन गोट इंडस्ट्री आने वाले समय में 10 साल 5 साल के बाद अब गोट इंडस्ट्री का भी वही फ्यूचर दिख रहा है। हर नए लोग हैं आ रहे हैं, जो नए लोग हैं वो इस फील्ड को ऑप्ट अगर कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने जा रहा है।
यानी एक चीज़ और आपने अच्छी कर रखी है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आके सीखना चाहता है तो आपसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं, हमारे यहाँ जो लोग भी आते हैं वो सीखने के पर्पज से आते हैं। हम सर्टिफिकेट बांटने की नियत से हमने ट्रेनिंग नहीं खोला है। हाँ, सही है। हमारे यहाँ सिर्फ हम उनको यहाँ पर इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो आके यहाँ सीखें, और वो सारी चीज़ें उसको हम बताते हैं। 5 दिन का ट्रेनिंग हम कराते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक। एक किताबी ज्ञान अलग रहता है और एक प्रैक्टिकली आके इंसान तो सीखेगा, उसमें अलग रहेगा। हम किताब की ज्ञान आधे घंटे, जैसे 3 घंटे का सुबह 10 से 1 का एक सेशन रहता है, उसमें सिर्फ आधे 45 मिनट 50 मिनट का एक सेशन होता है, जो कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाते हैं। उसके बाद 45 से 50 मिनट का एक ओपन एंडेड डिस्कशन होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। सारे स्टूडेंट्स का क्या क्वेश्चन है, जो भी उनको एड्रेस को, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाता है, और फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनको प्रैक्टिकल पे फार्म पे, जैसे मान लीजिए हमने कास्ट्रेशन बताया, हाँ। हमने इंजेक्शन कैसे लगाना, वैक्सीनेशन कैसे करना, तो वो सारी चीज़ों को हम फील्ड में करके बताते हैं। यानी 5 दिन में अपन पूरा प्रशिक्षण दे सकते हैं। एक अगर आदमी सीखने की नियत से आता है, हाँ। और अगर चाहता है कि हम बकरी पालन की वो बेसिक चीज़ें, जो कि कम से कम एक बुनियादी चीज़ें जो कि मालूम होनी चाहिए, और क्या चीज़ें ट्रेनिंग से, देखिए एकदम बिल्कुल विद्वान तो नहीं बन सकता, लेकिन एक चीज़ें ऐसी हैं ट्रेनिंग के अंदर कि आप उससे क्या नहीं करना है और क्या मेजर चीज़ें हैं जिनको करना है, आप उससे अवगत हो जाते हैं। जैसे एक शिक्षक का काम रहता है सिखाने का, और सामने वाला व्यक्ति की लगन होना चाहिए किस प्रकार से वो सीख रहा है। 5 दिन में कोई व्यक्ति ज़्यादा भी सीख सकता है, किसी को कम समझ में आ रहा तो कम भी सीख सकता है। हम इसीलिए हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा। इसलिए कि अब हम जो बकरी पालन करते हैं वो वैज्ञानिक बकरी पालन है। हाँ। और वैज्ञानिक और व्यावसायिक बकरी पालन बिना शिक्षित लोगों के ये संभव नहीं है। दोनों में फ़र्क बहुत है। फ़र्क है। अब वो ट्रेडिशनल मेथड से, अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो वो ट्रेडिशनल मेथड पे जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड में वो बातें नहीं है, इसलिए नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड में वो वैज्ञानिक रूप से जो हम बकरी पालन कर रहे हैं उनके सारे फॉर्म को वो ऑप्ट नहीं करता है, वो ले जाएगा चराने के लिए, ग्रेजिंग पे। अब समस्या ग्रेजिंग की है कि आज पहले हर गांव में, हर इलाके में, हर पंचायत में गौचर हुआ करता था। हाँ। खाली ज़मीन होती थी, ग्रेजिंग के लिए लोग ले जाते थे, लेकिन अब वो गौचर बचा नहीं। आबादी इतनी बढ़ गई कि वो सारी ज़मीन कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। अच्छा। अब लेके कहाँ जाएंगे? सही है। अच्छा, जैसे अपने पास इतनी बकरियां हैं, इनमें से अपन ने मेन एक आती है अफ्रीकन बोर, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ज़्यादा हर फार्म में अगर कोई करता व्यक्ति तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि मैं अगर शुरुआत करूँगा तो अफ्रीकन बोर से करूँगा। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमको क्या करना है, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग, हाँ। मैं एक बीइंग इंडियन, हम हिंदुस्तान की नस्ल को अगर हम प्रमोट नहीं करें, मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर काम नहीं किया, तो हो सकता है कि यही काम दूसरा आदमी जाके करे। जिस तरह से गिर गाय ऑस्ट्रेलिया में ले जाके गिर गाय को वहाँ पर उसका संवर्धन किया गया, और आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ की गिर गाय की जो दो प्रोडक्टिविटी है और ऑस्ट्रेलिया की जो गिर गाय की प्रोडक्टिविटी है, आसमान जमीन का फर्क। सही है। अगर अपन जो वैल्यू अपने यहाँ हम अपनी चीज़ों के, हमारी कदर हमारे पास नहीं है भाई। हमारे पास बड़े बड़े जानवर हैं, बोर अपने, ठीक है, अपनी डिमांड है उसकी, हाँ। लेकिन क्या जो आज की तारीख में मीट खाने वाले लोग हैं, क्या बोर के मीट को कभी खाया किसी ने? आज तो अभी बोर तो स्थिति ये है कि अभी फार्म पे फार्म ही चला जा रहा है। कहीं अभी उसकी सप्लाई मीट के फॉर्म में आई है क्या? वो वेट गेन ही है। उसके नीचे दूध है, कभी आपने देखा? कितना दूध है? क्या बीटल के बराबर 5 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध है उसके नीचे? अच्छा, वेट गेन उसका सही है, मैं मानता हूँ, मैं इनकार नहीं करता, काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वेट गेन सिर्फ वेट गेन से नहीं होता। जितना वेट गेन में ध्यान देना उतना दूध भी होना चाहिए। दूध होना चाहिए, क्योंकि आने वाला अपना जो फ्यूचर है, जो बच्चे होंगे, उसमें दूध जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए दूध। आपके यहाँ अगर बच्चे नहीं है, बच्चे अगर जैसे ब्लैक बंगाल है, हाँ। बकरी बच्चा 3 देती है, 4 दे, 7 बच्चे देने का रिकॉर्ड है उसके पास, हाँ। लेकिन उसके नीचे दूध नहीं। समस्या यही है उसके साथ। फिर वो बच्चा टिक भी नहीं पाता। वो 4 बच्चे देती है, 2 बच्चे बचते नहीं है, 1-2 बच्चे किसी तरह से बचा लेते हैं। तो फिर वो तो नॉर्मल बकरी के लेवल में आ गई। हाँ। तो उसके लिए ये कि अब वैज्ञानिक रूप से आप अगर कर रहे हैं, हाँ। तो अब उसका दूसरा डेवलप्ड रूप है। क्या है आपके पास? मिल्क रिप्लेसर है। एक बकरी से एक साल में कितना बच्चे लिए आ सकते हैं? ये एक बकरी का गर्भकाल होता है 5 महीने का, हाँ। और 5 महीने के गर्भकाल से पहले हम 1 महीने पहले उसकी तैयारी करते हैं, गाभिन कराते हैं, फ्लशिंग करते हैं, जिसको हम उसकी तैयारी करते हैं कि उसके सारे पैरासाइट्स को कंट्रोल करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके फीड को बढ़ाते हैं, और उसके बाद 5 महीने गाभिन कराते हैं, और 5 महीने का गर्भकाल उसका होता है। मतलब
6 महीने ये हुए, और कम से कम वो बच्चा जब देगी तो कम से कम 2 से 3 महीने बच्चे को दूध पिलाना है। तो 8 से 9 महीने होते हैं एक बकरी को एक ब्यात पूरा करने में। यानी 16-17 महीने में अपन को 18 महीने आप मान के चलें, 18 महीने या 16 महीने, 2 साल में 3 बैत आप लें तो आपका जो कैपिटल है, आपके पास जो आपके जो मदर स्टॉक है वो कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, वैज्ञानिक तरीके से अपन चलेंगे तो अपन कभी भी लॉस नहीं लॉस नहीं होगा। वो बकरी नहीं, ऐसे नहीं तो बकरी तो क्या है कि हर बच्चा देती है, उसके 10-15 दिन के बाद हीट शो कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको गाभिन करा दें, नहीं। इसलिए कि वैज्ञानिक रूप से अगर हम काम कर रहे हैं तो जब बकरी एक बच्चा देती है तो उसका यूट्रस एक्सपांड होता है, और जब वो बच्चा दे देती है तो उसका यूट्रस वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके कॉन्ट्रैक्शन में मिनिमम 45 दिन का समय लगता है वापस अपनी पुरानी अवस्था में आने में। अच्छा, वो 45 दिन का समय तो आपको मिनिमम देना ही चाहिए। अच्छा, जैसे अपन ने लॉस की बात करी, जो नया युवा कर रहा है बकरी पालन, उनको लॉस का कारण क्या बनता है? उनका जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, और प्लस उनके पास पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि बस अभी हमने वो मशीन की तरह बकरी को सकते हो, लाइव स्टॉक मशीन की तरह प्रोडक्शन नहीं देगा। आपको उसमें पेशेंस चाहिए, और साथ में आपको एक समय देना होगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। संयम भी है, साथ में हम मोबाइल से अपना कंट्रोल कर रहे हैं, सीसीटीवी से कंट्रोल कर रहे हैं। फेलियर के सबसे बड़े कारणों को मैं यही मानता हूँ। मैंने भी लगा रखा अपने यहाँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे यहाँ आता हूँ, कभी 5 बजे भोर में भी आता हूँ, तो कभी रात को 3 बजे भी यहाँ आता हूँ। अपन को भी देखना पड़ता है कितना अपन देख रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, जानवर कैसे हैं, किस पोजीशन में है। कभी 5 बजे भोर में आता हूँ देखने के लिए, निकालने के लिए, बाड़े से सब जानवर निकल रहे, स्वस्थ निकल रहे, नहीं निकल रहे। सही है, मतलब ये समय अगर आप नहीं देंगे तो असेट आपका है। देखिए, वर्कर का काम करेगा, मैनेजर का काम करेगा, और ऑनर का। आपका दर्द है ना, उसमें माल हमारा लगा हुआ है, असेट हमारा है, हम उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा वर्कर तो वर्किंग का काम करेगा, वो मैनेजर का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन ऑनर तो नहीं हो सकता। सही है, मतलब संयम रखना जरूरी है। इंसान खुद से भी करेगा तो फायदा रहेगा, और 1 साल 2 साल में प्रॉफिट नहीं निकल सकता है, थोड़ा उसमें संयम रख के 2.5 से 3 साल मान के चलिए कि एक किसी भी इस बकरी पालन में एक रोलिंग को बनाने के लिए 2.5 से 3 साल चाहिए, कि इस बीच में बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं दिखती है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत सक्षम हैं तो आप ब्रीडिंग सेटअप अगर रख रहे हैं तो ब्रीडिंग सेटअप में आपके पास पहले पूरी जानकारी हो कि भाई बकरी गाभिन होगी तो गाभिन होती है तो क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। बकरी जब बच्चा देने की एडवांस स्टेज में जाती है तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद बच्चा जब देती है तो बच्चे को किस तरह से मैनेजमेंट करना है। ये हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, हैंडल नहीं कर पाते, मोर्टेलिटी हो जाती है। अब हमने 6 महीने 5 महीने बकरी का बच्चा माँ के पेट में पाला, उसको हमने खिलाया, उसकी सेवा की, और बच्चा आपके हाथ से चला गया, इसका मतलब कि आप बकरी पालक नहीं बन सकते। वही हमारा प्रॉफिट है, वही चला गया, तो अब क्या करें, 6 महीने पीछे आप चले गए। अगर आपने उसको लॉस को नहीं होने दिया, आपने उससे बचा लिया, तो यही अगर आप कर रहे हैं तो आपको बकरी पालन करना चाहिए, और यही आपको आगे ले जाएगा। अदरवाइज आप इसमें कभी भी पार नहीं पाएंगे। अब जैसे आपके यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, मैंने अंदर ऑफिस में देखा बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है, तो इंसान को पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन कब काम आएगी, क्या दिक्कत आ रही है बकरी में, देखते से ही ये सारी चीजें आपको, और एक हर बकरी पालक को एक मिनिमम लेवल का फर्स्ट एड देने की जानकारी होनी ही चाहिए। हम यहाँ पर ट्रेनिंग में बताते हैं उनको कि मिनिमम हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने डॉक्टर्स लोगों के संपर्क में रह के हमारे यहाँ उन लोगों से सीखा, और उसके बाद फिर हम उन लोगों के संपर्क से ही, उन्हीं लोगों के एडवाइस पे हम ये काम करते हैं, और किसी तरह कोई समस्या नहीं। और रही बात कि बकरी पालन में समस्या आती ही नहीं है अगर आप फीड मैनेजमेंट पे और हाइजीन मैनेजमेंट पे काम कर लो। अच्छा, आपने जहाँ से ट्रेनिंग ली, आपने कितने समय की ट्रेनिंग ली वहाँ से? हम 7 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग थी वहाँ, नेशनल लेवल की 2019 में किया। कहाँ से ली थी आपने? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा से। अच्छा, अपन फीड की बात करें, अपन खिलाने में क्या दे रहे हैं अभी? हम तीनों चीज़ देते हैं, ड्राई फीड भी देते हैं, ग्रीन फीड भी देते हैं, और कंसनट्रेट फीड भी देते हैं। अच्छा, जैसे अपन दिखा सकते हैं अभी क्या दे रहे हैं अपन उसको? ये रचका लगा हुआ है, आप देखिए। हाँ, ये तो अपन ग्रीन फीड में हम रचका दे रहे हैं अभी प्रेजेंट। यहाँ इसमें हमारे पास मसूर का भूसा है, ये मेरा स्टोर है। हाँ। और छोटे बच्चों को, 5 महीने तक के बच्चों को हम लूंग की पत्ती, जो खेजड़े की पत्ती आती है जो राजस्थान की, हाँ, हम उनको, वो बच्चों को वो खिलाते हैं। अच्छा। हम उनको वो मसूर का भूसा नहीं खिलाते। अच्छा, एक दिन में एक बकरी का कितना खर्चा होता है? 25 से 30 रुपया एवरेज में। डिपेंड करता है कि आपके पास आपका इनपुट कॉस्ट कितना है।
इनपुट से मतलब कि आपके पास भूसा, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं इनके यहाँ अपना भूसा हो जाता है तो वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास ज़मीन है, आपका हरा चारा हो जाता है तो वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कंसनट्रेट फीड, मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, आप मान लीजिए मूंग, मसूर, चना, अरहर, तुअर जो भी आपके पास निकल रहा है वो भी आपका बन सकता है, तो कंसनट्रेट में कमी हो जाए। ये सब चीज़ें कंजेक्चरल है, अनुमान के आधार पर है कि कितना लगेगा। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कैसी। जैसे अपने पास अगर ज़्यादा है, अपने पास मतलब खेत है या कुछ है, अगर अपन उधर बढ़ा लेते हैं अपना खिलाने के फीडिंग का, तो अपना इधर कॉस्ट कम आ जाएगा। कम आ जाएगा। जैसे 25 से 30 रुपये आपका पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो अपना खुद का ही है यहाँ पे, और कम हो जाएगा, 20 रुपये भी हो सकता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें परचेज करें तो 40 भी जा सकता है। 40 भी जा सकता है। वो उसके सब करता है मैनेजमेंट के हिसाब से कि अपने पास कितना है। अच्छा, अभी तक आपने कितना अर्न कर लिया है यहाँ से? देखिए, मैं अभी जो पिछले 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद पॉजिटिव मोड में हूँ, और मान के चलें कि 8 से 10 लाख रुपया मेरे पास आता है सब खर्चा काट। साल में? साल का मान के चल लो 5 साल अगर आपने कर लिया है तो 40 से 1 लाख मान के चल सकते हैं। नहीं, शुरू के 3 साल में कोई बहुत, शुरू के 3 साल का छोड़ के मैंने अब 2 साल से प्रॉफिट हो रहा है। 2 साल से ये जो प्रॉफिट 8 से 10 लाख रुपया, ये वेरिएबल है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन 8 से 10 लाख इस रेंज में आ जाता है। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि मुझे 500-550 बकरी तक लेके जाना है, कब तक का अपना प्लान है ले जाने का? ये 2027-28 तक, मतलब अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली ही करूँगा। इसलिए कि देखिए, इसको आप एक बैग सोचे कि पैसे के बल पे इसको नहीं किया जा सकता है। लोगों के पास बहुत पैसा है, सही है, फंड कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, जानवर ला सकते हैं, लेकिन जानवर को संभालना और उसके बिहेवियर और उसके नेचर से वाकिफ होना, ये दोनों अलग चीज़ है। सही। आप ज़्यादा पैसे अगर आपके पास है, आपने इकट्ठा लिया है, तो अगर अपन कम से करेंगे तो अपन ग्रोविंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर अपन पहले से आके ले आएंगे अपन, तो अपन माइनस पे जा सकते हैं, अपन को मालूम नहीं पड़ेगा कैसे अपन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप उनके बिहेवियर, नेचर से वाकिफ नहीं है तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, बकरी पालन में बीमारियां क्या आती है? देखिए, बीमारी तो कुछ बीमारी, 2 तरह की बीमारी आती है। एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब ये जो बीमारी की जिसका इलाज नहीं है, हाँ, तो उसका हम वैक्सीनेशन करते हैं। PPR हुआ, FMD हुआ, ET हुआ, HS हुआ, ये सब बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे पास संभव नहीं है, तो हम इनका टीकाकरण कर लेते हैं। टीकाकरण कर लिए तो आधी बीमारी तो दूर हो गई, अब वो बीमारी आएगी नहीं। अब कुछ जानवर बीमार पड़े सीजनल वेरिएशंस की वजह से, तो इसमें 2 तरह की ही नॉर्मल बीमारी आती है, ज़्यादा बीमारी कुछ आती नहीं है। या तो उसको डायरिया होगा, और या फिर उसको निमोनिया होगा। मैक्सिमम मोर्टेलिटी इन्हीं 2 कारणों से होती है, डायरिया या निमोनिया से। अच्छा, इनके बीमारी के जो सिस्टम होते हैं, अपन को मालूम कैसे पड़ेगा कि बकरी अपनी बीमारी? आप जब उनके बीच में रहेंगे तभी ये पता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसके बिहेवियर को रीड करना होगा कि जब वो स्वस्थ रहता है तो किस तरह के सिम्टम्स शो करता है। वो हेल्दी रहता है, उसके बाल खड़े रहते हैं, उसकी मुंडी ऊपर की तरफ रहती है, पूंछ खड़ा रहता है, वो आराम से मस्ती से खाता है और मस्ती से घूमता है। जैसे ही जानवर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटा और बीमार पड़ा, किसी तरह की भी कोई बीमारी आई, तो उसकी पूंछ नीचे की तरफ कर देगा, बाल खड़े कर देगा, मुंडी हटा नीचे की तरफ कर देगा, उसके बाद झुंड से अलग हो जाएगा, खाना कम कर देगा, पेशाब या उसका जो स्टूल है वो अलग हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुद रीड करना आना चाहिए। अच्छा, कोई नया व्यक्ति बकरी पालन करना चाहता है ये वीडियो देख के, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? कितनी बकरी से इसको शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड लाना चाहिए? सबसे पहले तो वो किसी भी काम को, हम ये कहेंगे कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें, और जानकारी इकट्ठा करने के क्रम में वो एक ट्रेनिंग को भी ऑप्ट कर सकता है कि किसी भी जगह पे, अच्छे जगह पे, जहाँ पर उसको लगे कि भाई यहाँ हम सीख सकते हैं, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग सीखे, और उसके बाद जानकारी पूरी लेने के बाद इस काम को शुरू करे। तो इससे क्या होता है कि फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब आप ग्रोइंग की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर सीख के करेंगे अपन, पहले तो किसी भी चीज़ को करना है तो पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद करिए। तो अपना क्वेश्चन ये था कि कितनी बकरी से शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत आदमी 10 से 20 बकरी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नया आदमी 10 से 20 बकरी, 10 बकरी से शुरू करे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 बकरी से शुरू करे, और उसके बाद फिर उनसे 1 साल तक उन 20 बकरियों से ही अपना सारा एक्सपेरिमेंट करता रहे उनके बीच में। लेकिन वो सीखे और उनके बिहेवियर और उसके एटीट्यूड, उसके नेचर को समझे, और उसके बाद फिर कैसे आगे हमको बढ़ना है। अगर आपने 1 साल तक 20 बकरियों पे काम कर लिया और सारी बकरियां अगर ठीक हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, तो आप अगले साल 50 बकरी कर लीजिए। अच्छा, ब्रीडर रखने की बात, कौन सा ब्रीडर रखना चाहिए अपन? ब्रीडर जो आप देखिए, सरकार की एक का क्लियर मैंडेट है, जैसे NLM की एक स्कीम भी है कि भाई उसमें सरकार बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा, 50% तक की सब्सिडी है उस स्कीम में।
लेकिन उसमें क्लियर मैंडेट है कि भाई हमको ओरिजिनल ब्रीड लाइन पे काम करना है, क्रॉस ब्रीडिंग पे नहीं काम करना है, ठीक है ना। तो जो आदमी जिस ब्रीड की बकरी रखें उसी ब्रीड के बकरे को रखें, तो उससे क्या है कि ऑप्टिमम लेवल की प्रॉफिट। जैसे 20 बकरी जो व्यक्ति ला रहा है, हाँ, तो ब्रीडर भी उसी का लाए, उसी ब्रीड का लाए और एक बकरा या 2 बकरे मैक्सिमम अच्छा रखें। अच्छा, अपने यहाँ पर कितने ब्रीडर है अभी? मेरे पास 6-7 ब्रीडर हैं। जैसे अपने पास 6-7 प्रकार की नस्ल है, तो उनके हिसाब से अलग अलग ब्रीडर है? उनके हिसाब से। अच्छा, अपन ट्रेनिंग की बात करें, जैसे अपने यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, अभी जो आने वाली बैच स्टार्ट हो रही है वो कब की है? वो 9 अप्रैल से 13 अप्रैल 5 दिन का ये मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है इसलिए कि ये भारत सरकार से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट हम देते हैं। हमारे यहाँ ये जो गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका ये रजिस्टर्ड ट्रेनिंग अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है, और वो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर है। अच्छा, जो स्किल इंडिया डिजिटल हब भारत सरकार का एक संस्था है, उसका वो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर है। तो हम उसी के बैनर पे सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा अपना जो ट्रेनिंग का जो चलता है, अपना बैच चल रही है यहाँ पर, किस प्रकार से अपन उसको करा जा रहा है। हम देखिए ये इस तरह की क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, आप ऊपर क्लास में भी देख सकते हैं। हाँ। ये कि इस तरह का ये क्लासरूम है हमारा, ये स्टूडेंट्स हैं, ऊपर है हॉल है, उसमें क्लासेस होती हैं, सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर देखिए किस तरह से हम उसके खुर की कटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में बताते हैं। ये 5 दिन का पूरा प्रशिक्षण बताया जाता है? 5 दिन। अच्छा, उसमें हम आपको लैंड के सिलेक्शन से, नया आदमी अगर है तो ज़मीन का चुनाव भी इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। काली कलवट ज़मीन में अगर आप काम शुरू करें तो ये कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि उसमें तो बारिश हुई तो वो पूरा कीचड़ बन जाएगा, जानवर बाहर निकल नहीं सकता। सूखने में भी 10-15 दिन लग जाएंगे, तो बकरी कहाँ रहेगा? बकरी कहाँ रहेगी? तो लैंड का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड के सिलेक्शन के साथ फीड मैनेजमेंट कैसे करना है, फॉडर मैनेजमेंट कैसे करना है, हाइजीन मैनेजमेंट कैसे करना है, कॉन्सेंट्रेट फीड कैसे खिलाना है, हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, वैक्सीनेशन कैसे करना है, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी आज अब, इसलिए कि जैसे मैंने बताया आपको कि 20 बकरी रखे हुए तो एक नहीं तो 2 बकरा रखना है। अब वो ब्रीडर बक को मेंटेन करना, इसका मतलब कि 2 ब्रीडर मेंटेन करना, इसका मतलब कि 8 बकरी को आप उसके कॉस्ट पे मेंटेन कर सकते हैं। सही है। 8 बकरी को, तो अब 8 बकरी को मेंटेन करने के लिए हमको नई टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। जिस तरह से कैटल इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि अब लोग कोई बुल नहीं रख रहा है, हाँ। सांड नहीं रखता है, सीमन से काम, सीमन से कलेक्शन, सीमन एआई की बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। तो उसी तरह से अब हम बकरी में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं कि अगर अपने एक बकरे से 1 ml के सीमेन को कलेक्ट करके उसको डाइल्यूट करके हम 1 ml के सीमेन से हम 40 बकरियों को गर्भित कर सकते हैं। साथ में हम अपनी, अभी जैसे है कि मौसम के अनुसार बकरियां हीट में आती हैं, मौसम के अनुसार बकरियां हीट में आती हैं, तो हम अपनी सुविधा से बकरी को हीट में ला सकते हैं। विज्ञान ये कहता है, आज अब ऐसी टूल्स आ गए हैं, ऐसी टेक्निक आ गई, तकनीक आ गई है कि आप बकरी को अपनी सुविधा से हीट में ला सकते हैं। और जब अपनी सुविधा से हीट में लाएंगे तो अपनी सुविधा से एआई भी कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फायदे हैं कि अगर एक साथ आपने 40 बकरियों को गर्भित किया, 40 बकरियां अगर कंसीव कर गई तो 40 बकरियां एक साथ बच्चे देंगी, एक साथ उसका फीडिंग मैनेजमेंट आपका आसान हो जाएगा, फ्लॉक साइज एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा फिर से मिल्क के ऊपर भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इस पैटर्न को ऑप्ट करके आप मिल्क पे भी काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ से अगर सीख के करा जाए तो बिल्कुल अच्छे से करा जा सकता है बकरी पालन। बिना किसी काम को बिना सीखे अगर आप करेंगे तो उसको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे, अगर बिना सीखे किए तो फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर उसी काम को अगर आप सीख के कर रहे हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें विज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो आप कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, और आगे जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका इस्तेमाल करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य, ये क्या है? ये हमारा टैग लाइन है। अच्छा। और ये बकरी पालन का राज है कि अगर किसी के पास भूमि है, पूंजी है, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हो सकता, साहस होना चाहिए, कार्य करने का साहस। इसलिए कि कुछ सब आदमी इसको बड़ा किसी समाज में इसको थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता है। बकरी पालन करना ठीक है, बकरी तो है, ठीक है, और साहस अगर हो गया तो उसके बाद धैर्य, अंतिम में धैर्य
कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। बिना पेशेंस के किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, अगर एक बच्चा आईएएस बनता है या कोई भी किसी भी कामयाब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो 12, 14 साल, 15 साल, 18 साल वो क्या करता है, उसके बनने से पहले वो तैयारी करता है और उस लेवल की तैयारी करता है। अभी 8वीं 9वीं में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या बनना है ना? सही है। ये डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि पायलट बनना है कि क्या करना है, और फिर उसी के हिसाब से वो क्या है कि उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है या लाइन ऑफ एक्शन होता है। सही है। और हम बकरी पालन में सोचते हैं कि बस हमने आज बकरी पालन का निर्णय लिया, कल हम बकरी ले आए और सोचे कि बोले कि इसमें हमको फ़ायदा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये पेशेंस का काम है और इसमें आपको समय देना पड़ेगा, खुद का समय आपको देना पड़ेगा। आप दूसरे के भरोसे ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है आपसे बकरी पालन की, जैसे कोई कॉल लगाना चाहता है, तो उसके लिए आप मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 9955838786। इस नंबर पे 24/7 सेवा उपलब्ध है। हम उसको गाइड करते हैं। हमारा अपना मेरा यूट्यूब चैनल भी है मालवा गोट फार्म के नाम से। आप उसमें जो नए लोग हैं, और मेरे यहाँ मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं बहुत सारी जगह गया सीखने के लिए, जानकारी निकालने के लिए। बहुत सारे लोगों ने नॉलेज शेयर करने से जो उनका अपना एक ये था कि ये मैंने तो पिछले 5 साल, 8 साल, 15 साल का तजुर्बा मैं इनको शेयर कर दूं, सही है, ये हमारे कंटेंटर बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने नहीं शेयर किया, लेकिन मैंने ये प्रण किया था उसी टाइम कि अगर मैं सीख गया तो मैं ये सारी चीज़ें फ्री में सेवा में दूंगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और यही दुनिया की ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हमने इस नियत से उसको YouTube पे बहुत सारे 50-60 वीडियोज़ हैं मेरे, और बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच पे है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। और नए लोग अगर उस चीज़ को देखते हैं तो उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिना कहीं गए बकरी पालन का एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, सर का भी एक चैनल है मालवा गोट फार्म के नाम से, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो बकरी पालन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो बना रखी है सर ने। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, सर ने एक यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें आपने बताया था कि छोटे बच्चों कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए टोकरी रखी थी, इसके अंदर ढक के रखना पड़ता है। तो अभी अपने पास बच्चे हैं उसके अंदर? हैं, बच्चे हैं। ये बच्चों को ढक के रखने का मकसद हमारा ये है कि ये बच्चे जब माँ के पेट में जब वो रहते हैं 5 महीने तक, वो बिल्कुल क्या है कि वो पेट के अंदर रहते हैं, कोई दूसरा कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि उनको खुला छोड़ देते हैं। अब वो खुला छोड़ दिया तो अब तक तो वो माँ के पेट से वो न्यूट्रिशन ले रहा था, बाहर आने के बाद अब उसका सेल्फ सिस्टम काम करने लगता है, और काम करने के बाद जब हम उसको पिलाते हैं माँ का दूध, पहला दूध, उसी से उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। थोड़ा कमजोर रहता है बाहर का वातावरण, उसके लिए अब वो क्या है कि एकदम एक बैग चेंज हो जाता है माहौल। हम टोकरी में ढक के रखते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं कि जो वो दूध पीता है वो उछल कूद नहीं करता है, तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या होता है उसके मीट के कन्वर्जन में लगता है वो उस टाइम में। दूसरा कि उसको वही एनवायरनमेंट, अभी एक बैग एकदम नए चेंज एनवायरनमेंट में नहीं आता है, नया एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है, उसको लगता है कि अभी भी मैं वैसे ही उसी अवस्था में हूँ, अभी भी मतलब पेट में ही बकरी माँ के। दो फायदे उसके कि वो एक तो कि दूध जो पीता है वो उससे उसका वेट गेन बराबर आता है। 15 से 20 दिन तक हम इस टोकरी में बच्चों को रखते हैं। ये आपने कहीं से सीखा है? आपका हमारे यहाँ हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा था इसको कि हमारे यहाँ गाँव में बकरी के बच्चों को ढक के रखते थे, और ये बोला भी जाता था गाँव में कि बकरी के बच्चे को ढांकने से और मुर्गी के बच्चे को खोलने से उनके अंदर ग्रोथ होता है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। देखना चाहेंगे एक बार हम? इसमें सब बच्चे हैं अभी नए कीडिंग सीजन के। हाँ, ये कितने महीने के बच्चे होंगे? ये अभी 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन के? 8 से 10 दिन के बच्चे। अच्छा, सबके अंदर रहेंगे? सबके अंदर बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? ये तकरीबन 16 बच्चे हैं इसमें। 16 बच्चे होंगे। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। एक तो इनको छाया में भी रखा है आपने, नीचे जमीन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। अच्छा, डायरिया नहीं हो, कभी मिट्टी चाट नहीं ले। और दूसरा कि यहाँ ढक के रखने से वो जब उनको दूध पिलाना होता है तभी उनको खोलते हैं, थोड़ी देर माँ के पास रहते हैं और उसके बाद फिर वापस आके ढक। 15 दिन के बाद ये क्या है कि इनके ऊपर पूरी मैटिंग हम कर देते हैं यहाँ, और वो मैटिंग जमीन के कांटेक्ट से नहीं आए। तो अभी ये सिर्फ दूध पे है? अभी सिर्फ दूध। अच्छा, अपन इसको दूध कैसे पिलाते हैं? माँ का दूध डायरेक्ट अपन छोड़ देते हैं? माँ बाहर आती है, हम अंदर बच्चों को नहीं जाने देते हैं। अच्छा, अपन ने देख रखा अभी आपने ये सब बाहर खुले में रख रखा है,
ये अपन ने शेड बना रखेंगे, इसमें कब रखते हैं अपन इनको? अंदर रात में सिर्फ जाते रात में सब अंदर रहते हैं, दिन में बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।